सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजा, भगवान ने इतना सुंदर रासलीला की है कि ऊपर से देवता लोग यह दृश्य देख रहे हैं। इतना सुंदर रासलीला की है। रासोत्सव संवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासामध्येर्द्वयोर्द्वयोः। कह रहे हैं कि गोपियों के साथ भगवान जो गलबहियां डाल करके आलिंगन भी करते थे, और कोई गोपी थक जाती थी तो भगवान उनके पैर भी दबाने लगते थे। एक गोपी जब थक करके बैठ गई तो भगवान वहां पहुंच के उसका पैर दबाने लगे। बैठ्यो पटो पलोटन राधिका पायनम, और राधा जी के भी श्री चरण को भगवान दबाने लगे। ऐसा भगवान रासलीला की। जैसे अनंत तारा गणों में चंद्रमा विहार करता है, उसी प्रकार समस्त गोपियों के साथ जो भगवान ने रासलीला की। देवता लोग भी देख करके आश्चर्यचकित हो रहे हैं। भगवान को देखो, रासलीला कर रहे हैं। भगवान जो है गोपियों के साथ तांबूल का आदान प्रदान भी कर रहे हैं, आलिंगन भी कर रहे हैं। चंद्रमा सशंकित हो गया, दिवांगनाएं मूर्छित हो गई। भगवान शंकर दौड़े दौड़े आए रास का दर्शन करने के लिए, लेकिन उनको अंदर प्रवेश नहीं होने दिए, प्रवेश ही नहीं करने दिए। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी का वेश। गोपियां उनको प्रवेश नहीं करने दी, और जब प्रवेश करने भी तो बोले जब तक आप गोपी नहीं बनोगे तब तक आपका प्रवेश इसमें नहीं होगा। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत माथ, यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। बोले गोपेश्वर भगवान की जय हो। गोपेश्वर भगवान बन गए। राजा परीक्षित ने यहां एक प्रश्न किया भगवान सुखदेव जी महाराज जी से। सुखदेव जी से पूछ रहे हैं महाराज ये बताइए, गुरुदेव मेरे समझ में यह नहीं आ रहा है कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रस्यामेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वरः सकथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ता विरचिता प्रतीपमाचरन् ब्रह्मन् परदाराभिमर्दनम्। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण का अवतार तो धर्म की स्थापना के लिए होता है। सुखदेव जी ने कहा धर्म की स्थापना के लिए होता है, तो धर्म के संस्थापक भगवान श्री कृष्ण पराई स्त्रियों के साथ रासलीला कर रहे हैं। पराई स्त्रियों के गले में गलबहियां डाल करके नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे। ये कहाँ का धर्म है? ये कौन सी बात है? आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जब आप इतने महान हो करके ऐसा प्रश्न भगवान के बारे में कर रहे हो,
अभी तो कलयुग प्रारंभ किया है, और जब कलयुग थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो इसी कलयुग में न जाने कितने लोग भगवान के लिए क्या क्या कहेंगे, भगवान ने क्यों किया ये सब, क्या भगवान कर रहे हैं सब। आप महान होकर के तब यह कह रहे हो, जो कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, तब आपके मन में यह संशय हुआ। ईश्वर यंस जीवय विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। देखो राजन, ईश्वर वह है जो नहीं करने पर भी सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है, न चाहने पर भी वो इच्छा चाह लेता है। और आपने कहा कि जो ईश्वर ने किया वो हम करेंगे, मैं इसका विरोध करता हूं कि आप नहीं कर पाओगे। जो जो मेरे कन्हैया ने किया आप कदापि नहीं कर पाओगे। नैतत् समाचरिज्यातो मनसापि अनीश्वरः विनिस्याच्चरन् मौढा मद्या यथा रुद्रे विजं विषम्। देखो राजन, जो ईश्वर है ना उनका हम अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर क्या क्या किए। भगवान शंकर पूरे विस्पान कर गए थे, हलाहल विषि पी गए थे, और न पिए होते तो राजन बताइए पूरे संसार में कुछ जीवित रहता, प्रलय हो जाता। समुद्र मंथन से विष निकला था, भगवान सब पी गए, कोई पिएगा। ईश्वराणां वचा सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमा सत्समाचरेत्। राजन, ईश्वर के वचन को मानो और ईश्वर बनने का चेष्टा मत करो। उनका जो वचन उसको मानो, जिस पथ पे चलने के लिए भगवान कर रहे हैं उस पथ पे चलो। राम भगवान ने जो किया वह करो, लेकिन कृष्ण ने जो किया उसको तुम नहीं कर पाओगे। सुखदेव महाराज ने कहा, देखो राजन, यहाँ पे जो रासलीला हो रहा है ना, तो यहाँ न तो कोई स्त्री का मिलन हो रहा है, न तो कोई पुरुष का मिलन हो रहा है। यहाँ पे जीव और ईश्वर का मिलन हो रहा है। यह रासलीला 6 महीने तक चला था। अब बताओ, 6 महीने तक जब रासलीला चला तो किसी के घर की बेटी, बहू, बहन 6 महीने अपने घर से बाहर रहेगी? कोई रहने देगा? इसलिए राजन, ईश्वर वह है जो सब कुछ कर सकता है। गंगा मैया पूरे संसार को तार रही है, कल्याण कर रही है, लेकिन वही गंगा जल जब आप लोग किसी लोटे में लेकर के आओगे तो वह गंगा जी का अंश हो जाता है, वो गंगा जी का अंश हो जाता है। और उसी एक लोटे गंगा जल को आप भर के रख दोगे और कहीं कुत्ता ने जुठार दिया आपके सामने, यदि कहीं कुत्ता उसमें मुंह डाल दिया तो आप कहोगे तो अशुद्ध हो गया है, ठीक नहीं है, तुरंत आप उसको फेंक दोगे, जो कि है गंगा जल ही। लेकिन आपके मन में हो जाएगा नहीं नहीं नहीं, कुत्ता जूठा कर दिया, छू लिया, यह भगवान को स्नान करने लायक नहीं है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज सही आप। तो सुखदेव जी ने कहा, और उसी गंगा जी में न जाने कितने कुत्ते, सूअर, कितने जानवर जो है वहां नहा रहे हैं,
जूठा कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कितने मुर्दे जलाए जा रहे हैं, कितने पशु जो है मर के उसी में बहे चले जा रहे हैं, लेकिन वह गंगा जी शुद्ध है क्योंकि वो अंशी है, हम लोग अंश है। तो जो अंश है वह कुछ भी कर सकता है, हम आप किसी का कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल सोच सकते हैं, केवल एक दूसरे को बोल सकते हैं, एक दूसरे पर अंगुली उठा सकते हैं। इधर कंस महाराज जी को चिंता हो गई है कि अभी तक मैं अपने काल को नहीं मारा, मेरा काल जो है कितना बड़ा हो गया, चिंता में पड़ गए। और नारद जी महाराज आए कंस के पास, बोले कंस अपने काल को कम मारोगे, मेरे दुश्मन को कम मारोगे? तो कंस ने कहा गुरुदेव क्या बताऊं, बहुत राक्षसों को भेजा मारने के लिए, लेकिन दूसरे दिन समाचार आता था कि वह मारे गए। कैसे मारो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नारद जी बोले कैसा करो, अब भेजना बंद करो, अब बुलाओ उसको, बुलाना प्रारंभ करो। अरे जो भगवान शिव जी ने तुमको धनुष दिया है उसी का आयोजन करो, उत्सव मनाओ, और समस्त देवताओं को भी निमंत्रण दीजिए। सब लोग जब आएंगे इतनी भीड़ रहेगी, उसी भीड़ में कृष्ण बलराम को मार देना, किसी को पता ही नहीं चले। कंस ने कहा बारे गुरुदेव जी बहुत सुंदर तुमने उपाय बताया, अब ऐसा ही होगा, अब मैं बुलाऊंगा उसको। नारद जी बोले कि देखो राजन, यह कार्य अक्रूर ही कर सकते हैं, अक्रूर जाएंगे बुला करके लेकर के आएंगे और दूसरा नहीं मिला सकता। और परसों की तारीख में हमको यह समाचार मिलना चाहिए कि कृष्ण की मृत्यु हो गई। कंस ने कहा ठीक है महाराज, यदि आपका आशीर्वाद है तो ऐसा ही आपको समाचार सुनाई पड़ेगा। अब मेरे नारद जी महाराज वहां से ठीक तुरंत निकल गए वृंदावन के लिए, और रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। मेरे नारद ने कहा कि हे प्रभु, आप तो लीला में ही, रासलीला में ही व्यस्त हैं, आप यह बोल गए हैं कि आप यहाँ आए क्यों? पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप यहाँ आए हैं, और आने के बाद आप केवल रासलीला में व्यस्त हैं। मेरे कन्हैया ने कहा देखो नारद जी, हम कौन होते हैं किसी को मारने वाले? हाँ इतना सत्य है कि कंस का घड़ा जो है भर गया है, अब फूटना बाकी है, निश्चित फूटेगा। भगवान मुस्कुराने लगे। तो नारद जी बोले कि देखो प्रभु, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम यह सोच रहे हैं कि ऐसा समाचार हमको सुनाओ परसों की तारीख में कि कंस की मृत्यु हो जाए। मेरे कन्हैया ने कहा दोनों जगह एक ही तारीख दे करके आए हो नारद जी महाराज। तो संत नारद जी बोले भगवान आप तो जानते हो मेरी प्रकृति को मैं वही करता हूं जिसमें पूरी प्रजा का भला हो, हित हो, वही मैं चाहता हूं। और इधर जो है रात्रि का समय है, कंस जो है अक्रूर को बुलाए। अक्रूर जी महाराज आ गए और अक्रूर जी से वह कंस कह रहा है देखो अक्रूर, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, तू तो जानता है मेरा काल बड़ा हो गया है, मेरा दुश्मन जो है बड़ा हो गया है, और मैं नहीं चाहता कि वह आकर के मेरा वध कर दे। आप जाओ और जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, और यहाँ मेला लगा रहेगा तो हम उसका वध कर देंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, उसका हम वध कर देंगे।
गच्छनन्दव्रजं तत्र सुतावान् कुदुन्दुमे आसाते ताविहानेन रथेनानयमां चिरा। कंस ने कहा कि हे क्रूर, अगर नहीं जाओगे तो मेरे स्वभाव को तुम जानते हो कि मैं क्या करूंगा। अब क्रूर जी अपने मन में विचार करते हैं, यह दुष्ट है, अगर नहीं जाऊंगा तो मेरा वध कर देगा। तो क्रूर महाराज ने कंस को समझाने लगे, बोले कि राजन, मनोरथान करोत्युच्चैर जनो देवतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम् तथाप्याज्ञां करोमि ते। अब क्रूर ने कहा कि हे राजन, आपने सोचा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सोचने से कुछ होता नहीं है, मानव को कर्म करना पड़ता है। कितना भी विचार करो, कितना भी चिंतन करो, लेकिन वो होता वही है जो ईश्वर को मंजूर है, वही होता है। इस देह के अधीन मानव है, फिर भी वह कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। अरे कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। कब आप बोल रहे हो, कब आप शांत हो जाओगे, ये किसी को पता नहीं है। अब क्रूर ने कहा कि कल जाओ और लेकर के वापस आओ। अब क्रूर जी महाराज सुबह जो है रथ को सजाए, बहुत सुंदर सजाए रथ को, और रथ को सजा करके वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। और मन में क्रूर जी महाराज के बड़ी सुंदर भाव आ रहा है कि मया चरितम भद्रा किम तपता परमं तपः किवाथाप्यर्हरे दत्ता यद्रच्छाम्यधकेशव। अब क्रूर जी अपने मन विचार करते हैं कि ऐसा कौन सा सुंदर मैंने कार्य किया था कि आज भगवान को लेने के लिए हम जा रहे हैं। अरे भगवान तो हमको देखेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। फिर उनके मन में भाव आ रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो जा रहा हूँ गलत काम करने के लिए, मैं उनको लेकर के आऊंगा और कंस जो है लाला को हाथ मार देगा। इसलिए कन्हैया तो हमको पसंद ही नहीं करेगा, मुझसे बात ही नहीं करेगा। द्रच्छामि नूनं सुकपोलनासिकम् स्मितावलोकारुणकाञ्जलोचना मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै गृहा प्रदक्षिणां ते परिचः प्रचरन्ति वै मृगाः। अब क्रूर जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि द्रच्छामि नूनं सुकपोलनासिकम्। भगवान बड़े सुंदर है। भगवान के सौंदर्य को सोच रहे हैं, भगवान सुंदर कितने हैं कि भगवान का नाग जो है नासिका एकदम सुक्का के नाग जैसा है। भगवान बड़े सुंदर है।
स्मितावलोकारुण कंजलोचन, उनके नेत्र बड़े सुंदर हैं भगवान के, बड़े सुंदर नेत्र हैं भगवान के। मुखम मुकुंद सगुडालकम मृगम, भगवान के होठ बड़े सुंदर हैं। भगवान के होठ जो है मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। प्रदक्षिणम में प्रचरन त्रिवय मृगा, अब इतने में दक्षिण की ओर मृग का जाना यह शुभ संकेत होता। अब क्रूर जी के मन में विचार था कि मुझे काका कह करके जरूर प्रणाम करेगा, वह दयालु है, कृपालु है बहुत ज्यादा, मुझे काका कह करके पुकारेगा और प्रणाम भी करेगा। अरे जिससे स्वरूप को बड़े बड़े मनीषी संत महात्मा समाधि में बैठ करके दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उनको वह समाधि में दर्शन नहीं होता। आज वही दर्शन मैं करने जा रहा हूं, ऐसा अक्रूर जी महाराज कह करके रथ पे बैठ गए और जा रहे हैं श्री वृंदावन धाम। और जब वृंदावन धाम पहुंचे तो मेरे कन्हैया और बलराम रास्ते में ही मिले, क्योंकि बछड़े को चरा करके वापस आ रहे थे। मेरे कन्हैया तुरंत काका कह करके पुकारा, काका जी प्रणाम। मेरे कन्हैया ने कहा, देखो मैंने कहा था ना कि ये मुझे जरूर प्रणाम करेगा, जरूर प्रणाम करेगा। मेरे कन्हैया ने कहा कि अक्रूर काका मैं जानता हूं कि आप यहां क्यों आए हो। मेरे मामा जो कंस को बुलाया है ना, और हम लोग जाएंगे तो वो सोचेगा कि मार देंगे तो खत्म हो जाएगा। देखो काका, इस बात को मेरी मैया से मत कहना। यदि मेरी मैया से आप कह दोगे मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं, तो मेरी मैया जाने ही नहीं देगी। अक्रूर जी महाराज जी को लेकर गए महल में, प्रणाम आशीर्वाद हुआ और भोजन आदि से निवृत्त होकर के बाबा नंद ने कहा कि हे अक्रूर जी कैसे आना हुआ, कैसे आना। अक्रूर जी ने कहा कि बाबा कंस जो है बुलाया है कृष्ण बलराम को, तो हम कृष्ण बलराम को लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। ऐसा जब मैया यशोदा ने सुनी, वो भोजन करने के लिए बैठी थी बेचारी, उसके हाथ से भोजन करने वाला गिर गया और रोने लगी। अपने पलंग से उठ करके एक कोने में बैठ करके वह रो रही है। आधी रात जब हो गया और मेरे कन्हैया आंखें खोले तो बगल में माँ को नहीं देखे, तो माँ को ढूंढने लगा और माँ को ढूंढते ढूंढते देखे तो माँ एक कोने में बैठ करके रो रही है बेचारी, खूब दुखी हो रही है। कन्हैया गए उनके गोदी में बैठ के बोले, माँ काहे को रो रही है तू? मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैया ने कहा, लाला तो कल मथुरा चले जाएगो और तेरे बगैर मैं एक एक पल कैसे जीवित रहूंगा। तुझे देख कर मैं भोजन करती हूँ, तुझे देख कर मैं हंसती हूँ, तुझे देख करके मैं सारा व्यवस्था करती हूँ। अब तू ही चला जाएगा, मेरा प्राण ही चला जाएगा। कन्हैया बार बार कह रहा, मैया मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। और यह समाचार जब पूरे ब्रज फैला तो लाखों गोपियां कन्हैया के द्वार पे आकर खड़ी हैं। और जब भोर हुआ,
अक्रूर जी कृष्ण बलराम को रथ पे बैठा करके जैसे दरवाजा खुलवाए तो दरवाजा के सामने लाखों गोपियां खड़ी हैं और गोपियां बोली कि लाला मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगी, जाने ही नहीं दूंगी तुझे, तो कैसे सोच लिया मैं चले जाऊंगा। एक गोपी जो है आकाश तरफ हाथ उठाती है कि यहो विधाता स्तवन क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणहे नदीनः ताश्चाकृतार्थन वियुनर्च पार्थकम् विक्रीडतिं तेर्भक्चेष्टितं मया। गोपियों ने पहले विधाता की तरफ हाथ उठाए, विधाता ये तुमने क्या किया? जब जीव तुमसे प्रेम करता है और तू जीव को इतना अपने में फंसा लेता है और जब जीव तेरे बगैर जी नहीं सकता तो जीव को छोड़कर चला जाता है, ये तेरी आदत ठीक नहीं है, एकदम ठीक नहीं है। एक गोपिया दौड़ी दौड़ी गई और रथ के सामने लेट गई। गोपिया बोली ठीक है आप जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन अपना रथ जो है मेरे ऊपर से बढ़ाओ, जब मैं नहीं रहूंगी मैं मर जाऊंगी उसके बाद आप जाइएगा। मेरे कन्हैया और बलराम जी रथ के नीचे उतर आए, बोले कि हे गोपियों हम भगवान होकर भी लंबी आयु पा करके आप लोगों को के ऋण से ऋण नहीं हो सकते। और गोपी तुम तो जानती हो ना राधे, यदि मैं नहीं जाऊंगा मथुरा तो आगे की लीला कैसे संपन्न होगी? ये सब लीला ही तो है ना, कैसे संपन्न होगा? मेरे कन्हैया ने कहा कि राधे मुझे जाने दो। अब कन्हैया सबसे हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और प्रणाम करके रथ पे विराज